इस बार जो भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण रात्रि में पड़ रहा है, उसका सूतक जो है 12 घंटे पहले लग जाएगा। तो इस बार जो श्राद्ध कर्म है वो दोपहर से पहले कर लेना जो है बहुत अति उत्तम रहेगा। नमस्ते, भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये विशेष एपिसोड जिसमें आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, और इस विशेष एपिसोड के लिए अतिथि भी विशेष होने चाहिए थे। इसलिए आज हम मौजूद हैं कालका पीठ पर श्री कालका पीठाधीश्वर जी के साथ, महंत सुरेंद्रनाथ जी के साथ, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध कब प्रारंभ हुए, क्यों इनको मनाया जाता है, इससे जुड़ी हर वो बात जो आज लोग जानना चाहते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत के खोज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपने कहा कि श्राद्ध कब से प्रारंभ हुए और ये कब से चले आ रहे हैं। श्राद्ध जो है हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रखते हैं। अनादिकाल से हम जो है श्राद्ध का जो है निरंतर उस पर चर्चा करते रहे हैं, और हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करके जो नियम बनाए हैं उसके अनुरूप जो है श्राद्ध कर्म करते हैं। वैदिक काल में भी श्राद्ध किया जाता था। रामायण काल में भी जो है भगवान श्री राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया। तो ऐसे निरंतर अनेकों उदाहरण हमारे जो है वैदिक संस्कृति में और साहित्य में मिलते हैं, जिसमें श्राद्ध कर्म जो है अनादिकाल से चला आ रहा है। ये जो श्राद्ध शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शब्द कहाँ से बना? कि देखिए, श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो है अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है। इसमें जो हमारे पूर्वज जो परलोक सिधार गए, जिस तिथि को उनका देहावसान होता है, उसी दिन उनका जो है श्राद्ध किया जाता है। उसके लिए उनके निमित्त जो है पिंडदान किया जाता है। जो लोग समर्थ हैं वो किसी तीर्थ में या नदी के किनारे जाके पिंडदान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, जिसके अंदर विशेष रूप से तिल और जौ का प्रयोग होता है, और जो है जौ के आटे के ही जो है पिंड बनाए जाते हैं। उनको जो है तर्पण करते हुए जो पिंडदान जो है किया जाता है। ये पिंड आखिर, क्योंकि बहुत लोग बड़े आम तौर पर बात करते हैं कि पिंडदान, पिंड शब्द जो देह का सूचक है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस पिंड का जो अर्थ है देह। तो उस देह के निमित्त जो दान करते हैं वो पिंडदान है। मतलब पिंड कैसे बनाया जाता है, क्या होता पिंड है? जो है वो जौ के आटे का बनाया जाता है, और गोलाकार यानी कि लड्डू के समान वो पिंड जो बनाया जाता है, और उसका संकल्प करके उसका जो है पिंडदान किया जाता है, और उसको अपने जो पितरों के प्रति जो है उनका तर्पण किया जाता है। गुरुजी, आज की अगर बात करते हैं, आज के युग में बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं कि श्राद्ध से, क्योंकि जो इस धरती से जा चुका है, जिसका शरीर शांत हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई, वो किसी को अच्छा और बुरा फल कैसे दे सकता है? देखिए, लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं। हमारे ऋषियों ने जो ये कह सकते हैं कि जहाँ पर विज्ञान का अंत होता है वहाँ से पराविज्ञान की शुरुआत होती है। तो हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने इस पर बहुत गहन अनुसंधान करने के बाद इन नियमों का बनाया है, कि इन नियमों को बनाया गया है, और उनको लागू मानने के लिए सनातन धर्म में कहा गया है। और उसी के अनुरूप आज भी जो सनातन संस्कृति में उसके अनुरूप ही हम जो बड़ी श्रद्धा के पूर्वक जो है श्राद्ध कर्म को करते हैं। श्राद्ध, जैसे इस बार की अगर हम बात करते हैं, वर्ष 2025 की, ये जो श्राद्ध हैं चंद्र ग्रहण से प्रारंभ हो रहे हैं और सूर्य ग्रहण पर आकर समाप्त हो रहे हैं। तो ये जो इस वर्ष का श्राद्ध पक्ष जो है कुछ विशेष है कि किसी ग्रहण से स्टार्ट हो रहे हैं? देखिए, जो श्राद्ध पक्ष है वो भाद्रपद पूर्णिमा से शुभारंभ होकर और जो है अमावस्या तक उसको जो तिथियां हैं उनको जो है श्राद्ध पक्ष कहा गया है। और इस बार जो है श्राद्ध पक्ष जो है 7 तारीख से शुभारंभ होकर अंतिम जो है 21 सितंबर तक चलेगा। जी, श्राद्ध की कोई पौराणिक कथा है जो श्राद्ध से जुड़ी हुई है, कि श्राद्ध बनाने का कोई विशेष महत्व था, या कोई ऐसी कथा जो आप दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, इसके बारे में विशेष रूप से गरुड़ पुराण के अंदर विस्तार से चर्चा है कि श्राद्ध क्यों मनाया जाना चाहिए,
श्राद्ध के नाम करने से क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ जो है अतृप्त रहते हैं, और पितरों के अतृप्त रहने से संतान पक्ष जो है दुर्बल रहता है, घर में क्लेश रहता है और सुख शांति और धन का अभाव होता है। जो लोग विधिवत श्रद्धापूर्वक जो श्राद्ध करते हैं उनके घर में कोई कलह नहीं होती और धन धान्य परिपूर्ण होता है और संतान पक्ष उत्तम होता है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि किस तिथि पे उनके पूर्वज या उनके जो बड़े थे वो चले गए, शरीर शांत हो गया, मृत्यु हो गई। वो लोग कब फिर किस तिथि के साथ? साधारणतया जिस तिथि को हमारे पूर्वजों का देहावसान होता है उसी दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि का ज्ञान ना हो उन सब का श्राद्ध जो है अमावस्या के दिन किया जाता है। और जो लोग अकाल मृत्यु के ग्रास होते हैं या दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके निमित्त जो है चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि श्राद्ध कौन लोग कर सकते हैं, पुत्र ही केवल कर सकता है या कोई और भी? देखिए, श्राद्ध का प्रथम अधिकारी तो सबसे बड़ा जो पुत्र है वो होता है, लेकिन अगर कुल में कोई पुत्र नहीं है तो माता के कुल का भी कोई व्यक्ति श्राद्ध को कर सकता है। क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? इस पर थोड़ा लोग जो थोड़ा विवाद करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकती है। तो ये किसी धर्म ग्रंथ में वर्णित है कि पुत्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? देखिए, इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा गरुड़ पुराण में की गई है। उसके अनुसार तो पुत्र ही जो है श्राद्ध का कर्म करने का अधिकारी है। त्रिपिंडी दान को लेकर बड़ी चर्चाएं आजकल चल रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी जो धार्मिक अनुष्ठान कराती हैं संस्थाएं, वो लोग त्रिपिंडी दान के बारे में बात करते हैं। त्रिपिंडी दान है क्या, इसका वास्तविक मतलब? देखिए, एक पिंड, दो पिंड या तीन पिंड, जहाँ तीन पिंडों का जाने अपने तीन पीढ़ियों के पूर्वजों के लिए दान किया जाता है वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध को कहा जाता है। तो जो अपने जो पूर्वजों की तीन पीढ़ी तक अगर परिवार में कोई भी जो जिसका देहावसान हुआ है, जिसका श्राद्ध नहीं किया गया है, वो विशेष रूप से जो नदी के किनारे या गया में जाके विशेष रूप से उनके लिए त्रिपिंडी जो श्राद्ध करते हैं। और इस त्रिपिंडी श्राद्ध जो है किसी वैदिक विद्वान के द्वारा ही कराया जाना चाहिए। और जो लोग वैदिक विद्वानों के द्वारा श्राद्ध नहीं करा पाते वो अपने घर में भी जो है अपने पितरों के निमित्त जो है पिंड ये श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। देखा जाता है श्राद्ध के दौरान बहुत सारे लोग कौओं को भोजन कराते हैं, कौओं को ग्रास डालते हैं। तो श्राद्ध में ये क्या मतलब कोई विशेषता है इस बात की? ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर हमारे जितने पितृ हैं वो भूलोक यानी पृथ्वी पर आते हैं और अपने जितने भी उनके जो संतान हैं उनसे वो अपेक्षा करते हैं कि उनके निमित्त जो है वो उनके पिंडदान करें, उनका तर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितरों की जो तृप्ति होती है और पितृ प्रसन्न होकर जो सुख शांति और समृद्धि का वरदान हमें देते हैं। जैसे गाय को, काले कुत्ते को और कौवे को भोजन कराना है, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। वैसे विशेष रूप से जो कहते हैं पितरों जो हमारे उसके अंदर मनुस्मृति के अंदर भी ये कहा गया कि पिंडदान के जैसे करने के लिए विशेष रूप से खीर जो है उससे जो हमारे पितरों की जो अनंत तृप्ति होती है। तो विशेष रूप से श्राद्ध कर्म में जो खीर बनाई जाती है, पूरी बनाई जाती है और जो हमारा जो पूर्वज जिसका जो प्रिय भोजन था वो विशेष रूप से बनाया जाता है और उसका जो है उसके 3 ग्रास निकाले जाते हैं। एक ग्रास कौवों के निमित्त निकाले जाते हैं, गाय के निमित्त निकाले जाते हैं और काले कुत्ते के निमित्त निकाले जाते हैं। तो इन तीनों को ही जो है ग्रास समर्पित करके जो बाकी बचा कुछ खाना है वो जो है ऊपर छत पर जो कौवों के लिए डाल दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कौवा हमारे उस ग्रास को ग्रहण कर लेता तो हमारे पितृ जो है उससे प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने का क्या महत्व है कि इस विशेष दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है? देखिए, ब्राह्मण मुखम आसीत जो है ब्राह्मणों को देवता का मुख कहा गया है। ऐसे ही अग्नि में जो आहुति देने का अर्थ भी यही है, वो भी सप्तजिह्वा जो देवताओं का मुख मानी जाती है और ब्राह्मण को भी मुख को भी जो ब्रह्मा मुख की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी जो है पितरों की तृप्ति होती है।
गया में जाकर लोग पिंडदान कराते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि जो लोग गया में जाकर एक बार पिंडदान करा लेते हैं उनको फिर श्राद्ध में हर वर्ष श्राद्ध नहीं करना होता है। ये इसमें सत्य है। कितनी सत्यता है? ये सत्य है कि गया में जो एक बार पिंडदान करने के बाद फिर बाद में जो है पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रहती। उससे गया में पिंडदान करने से पितृ जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। क्या केवल गया ही भारत में एक ऐसी जगह है या किसी और क्षेत्र में भी, किसी और जगह पर भी? गया के अलावा सफीदो भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है पितरों के निमित्त जो है ये श्राद्ध कर्म किया जाता है। बहुत सारे लोग परिवार सहित, जैसे अभी बीते वर्षों में हमने बहुत सारी खबरें देखी, त्रासदी आई, कहीं कहीं भूकंप आया, कहीं फ्लाइट क्रैश हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तो वो लोग उनकी शांति के लिए कौन लोग उनका अनुष्ठान कर सकते हैं या श्राद्ध कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो यथासंभव परिवार के ही व्यक्ति अगर श्राद्ध करें तो बहुत उत्तम माना जाता है, लेकिन जिनका श्राद्ध करने वाला कुल में कोई नहीं रहता तो पहले ऐसी मान्यता थी कि राजा उन सब के लिए वो श्राद्ध कर्म करता था, उससे उन आत्माओं की तृप्ति हो जाती थी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने भी जिन लोग जो अकाल मृत्यु के ग्रास हुए, हमने भी अपने यहाँ उनके लिए यज्ञ और अनुष्ठान किए और उनके शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हमने यज्ञ किया। और अब जो है अमावस्या के दिन उन सभी की आत्माओं की तृप्ति के लिए हम जो है उनके लिए श्राद्ध उनका करेंगे। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी बताई जाती हैं जिनमें पितृदोष है। क्या पितृदोष इन श्राद्ध की वजह से ही आता है या उसके पीछे कोई और कारण है, कोई और वजह है? पितृदोष का अर्थ ये है कि जिनकी संतानों ने अपने पूर्वजों के लिए कोई जो शांति का कर्म नहीं किया, उनका पिंडदान नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया, तो उनकी कुंडली के अंदर जो पितृदोष पाया जाता है। और उसके निराकरण के लिए जो है पिंडदान करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। जौ और तिल से लेकर उनका तर्पण किया जाए, कच्चे दूध, तिल, जौ से उनका तर्पण किया जाता है। और उनके निमित्त जो पिंड बनाकर, जौ के आटे का पिंड बनाकर उनके निमित्त जो पिंड जो दान किया जाता है। और उसी दिन उनके जो निमित्त जो है वस्त्र आदि का दान भी किया जाता है। बहुतायत संख्या में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जिस समय ये श्राद्ध पक्ष चलता है, कोई नई वस्तु, कोई नया काम, कोई नया व्यवसाय शुरू नहीं करते हैं। अगर ये दिन बहुत अच्छे हैं, शुभ दिन है, जब उनके पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है, तो किसी नए काम से क्यों बचा जाता है फिर? नहीं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे ऋषियों ने कुछ नियम बनाए हैं और वो बड़े बहुत ही अनुसंधान के बाद है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के अंदर कोई नया काम नहीं शुरू किया जाना चाहिए, और ना ही जो है केश काटने चाहिए, और ना ही जो नाखून अगर काटना है वो भी वर्जित है। और जितना हो सके तामसिक भोजन का जो त्याग किया जाना चाहिए। तो ये सब नियम जो हैं श्राद्ध कर्म के हैं। क्या अगर कोई व्यक्ति विदेश में है, अब वो देश छोड़ चुका है और विदेश में सेटल हो गया, क्या वो श्राद्ध के समय पर विदेश में अनुष्ठान कर सकता है, और वो किस तरीके से कर सकते हैं? मुझे लगता है ऐसा कहीं कोई निषेध नहीं है कि व्यक्ति जो भी जहाँ भी है वो अपने पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध कर्म कर सकता है। गुरुजी, ऐसा बताया जाता है कि जिस समय श्राद्ध होता है उस समय मांसाहार या कोई मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये वास्तविक रूप में कितना सही है? और क्या जो लोग घर में श्राद्ध कर रहे हैं, बच्चे बाहर विदेश में या किसी हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, क्या उन लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए? देखिए, यदि परिवार के सभी लोग इस नियम का पालन करें तो बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक संभव हो सके श्राद्ध पक्ष के अंदर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज का भी वर्जन है। तो ऐसे में यथासंभव सात्विक आहार विहार होना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और विधिवत श्रद्धापूर्वक जो श्राद्ध को करना चाहिए। इस बार जो श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं वो चंद्र ग्रहण, उस दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण है, तो श्राद्ध और चंद्र ग्रहण को अगर हम जोड़कर देखते हैं तो ये शायद संयोग कई बार नहीं देखने को मिलता है, बहुत लंबे समय के बाद ये संयोग देखने को मिल रहा है। तो क्या विशेष है इस बार इन श्राद्धों में? देखिए, इस बार जो भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण रात्रि में पड़ रहा है, उसका सूतक जो 12 घंटे पहले लग जाएगा। तो इस बार जो श्राद्ध कर्म है वो दोपहर से पहले कर लेना जो है बहुत अति उत्तम रहेगा।
ग्रहण क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं। बस अगर उनको दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राहु और चंद्रमा का बताया जाता है, और अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण। देखिए, बात यह है कि ज्योतिष के अनुसार ये राहु और केतु संपात बिंदु हैं, ये छाया ग्रह इनको माना गया है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब जो है सूर्य और पृथ्वी के सूर्य के मध्य में पृथ्वी और चंद्रमा पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो ये ग्रहण जो है संपात बिंदु हैं। तो ये खगोलीय सारी घटनाएं हैं जिसका ज्योतिष में विशेष रूप से विस्तार किया गया है। सामान्य जीवन पर लोगों के लाइफ पर फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि ये प्रकृति अपना जो प्रभाव जो है निश्चित रूप से छोड़ती है। इस बार चंद्र ग्रहण जो है वो कुंभ राशि पर पड़ रहा है, जिसमें ये ज्योतिष के अनुसार मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के लिए ये शुभ है और बाकी राशियों के लिए नेष्ट है। अर्थात उनको शारीरिक कष्ट और धन की हानि होने की संभावना अधिक बनी रहती है। क्योंकि ये ग्रहण जो है कुंभ राशि पर पड़ रहा है तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे में शास्त्रकारों का नियम है कि इस अवसर पर जो उनको जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंदनान मृत्योर्मुक्षेमामृतास। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से और ग्रहण काल में विशेष रूप से जिन लोगों ने अपने गुरुओं से दीक्षा ली होती है या जो लोग साधक हैं वो अपने मंत्रों का अनुष्ठान जो है ग्रहण के काल में करते हैं। ऐसा करने से उनको शीघ्र ही जो है मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कालका जी मंदिर की, कि कालका जी मंदिर पर, क्योंकि आमतौर पर घर के मंदिर हों या आसपास जितने भी मंदिर हैं उस सभी मंदिरों के कपाट बंद होते हैं जिस समय ग्रहण लगता है। कालका जी मंदिर खुला रहता है, कालका जी मंदिर में लोग श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तो केवल कालका जी मंदिर ही क्यों खुला रहता है, उसके पीछे का कारण? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस समय ग्रहण पड़ता है उस समय जो सूखे अन्नों को छोड़कर अगर कोई भी जो बाकी चीज़ें अगर बनी हुई हैं तो उसके अंदर कुशा डाल देनी चाहिए। क्योंकि कुशा से जो उस समय ग्रहण के समय जो किरणें विकीर्ण होती हैं उसका प्रभाव उसको खाद्य वस्तुओं पर नहीं पड़ता है, इसलिए उसके अंदर जो कुशा डाल देनी चाहिए। लेकिन कालका जी मंदिर क्योंकि ग्रहण काल में भी खुला रहता है, इसका मूल कारण है कि माँ कालिका जो है सभी ग्रहों की स्वामिनी है। उसको काल चक्र स्वरूपनी भी कहा जाता है। तो सभी ग्रहों की स्वामिनी होने के नाते उसका जो है ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कालका जी मंदिर और उधर जो महाकाल मंदिर दोनों ही जो है ग्रहण काल में खुले रहते हैं। तो कालका जी मंदिर में कोई विशेष पूजा ग्रहण के समय पर होती है? मतलब आप लोग कोई विशेष अनुष्ठान या पूजन करते हैं? देखिए, विशेष रूप से आपने देखा होगा कालका जी मंदिर में तो जो निरंतर पूजा पाठ चलता रहता है और हम लोग भी अपना उस समय जो विशेष अनुष्ठान करते हैं। और वैसे क्योंकि इस बार जो ग्रहण जो है रात्रि के समय पड़ रहा है तो इसलिए अधिकतर मंदिर जो रात्रि के समय बंद रहेंगे। इस बार ग्रहण का जो शुरुआत है वो 9:57 से हो रही है और जो रात्रि के 1:26 तक चलेगा। तो ऐसे में एक अच्छा लंबा पीरियड जो है साधकों को मिला है। तो ऐसे में उनको जो हवन करना, जप करना और अपने मंत्र की सिद्धि के लिए जो है वो बहुत ही प्रशस्त है। चलते चलते अंतिम सवाल, सामान्य लोगों के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से? देखिए, जिस राशि पर ग्रहण पड़ता है उस राशि के जातकों पर उसका विशेष प्रभाव रहता है। जैसा कि इस बार जो कुंभ राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है तो कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। उनका शारीरिक कष्ट होने की संभावना बनी रहती है, धन हानि होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में अपने जो है शुचिता रखते हुए कि जिस समय ग्रहण का स्पर्श होता है, जिस समय ग्रहण शुरू होता है उस समय स्नान करके अपने जो है मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और जब ग्रहण का मोक्ष हो यानी जब ग्रहण की समाप्ति हो तो उस समय तक जो है अपने अनुष्ठान की पूर्ति करते हुए जो पुनः जो है स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को मंत्र सिद्धि मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमको समय दिया। हमारे दर्शकों की जो जिज्ञासाएं थीं, जो उनके मन में सवाल थे,
जो उन लोगों ने हमसे पूछे, वो हमने सभी सवाल आपसे किए और आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमको उन सवालों का जवाब दिया। आपका दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके सभी दर्शकों का कल्याण हो, यही कामना करते हुए यथासंभव आद्यशक्ति परात्मा माँ भगवती कृपा से जैसा मैं गुरुओं से सीख सका, समझ सका, उसके अनुरूप आपको आपके प्रश्नों के और आपके जिज्ञासा का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। ये थे श्री कालिका पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, जिन्होंने हमें बताया श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध पक्ष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का उत्सव है। तो इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है आप सभी अपने पितरों के प्रति समर्पित होकर इस श्राद्ध पक्ष को मनाएंगे। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।